अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एमसीक्यूज़ नंबर 11 से लेकर एमसीक्यूज़ नंबर 20 तक करेंगे। याद रखिएगा, ये जो मैं एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ आपको, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ जहाँ तक पॉसिबल होती है और जिसकी ज़रूरत होती है। दूसरी बात, अगर आपको मेरी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस आपको क्लियर समझ में नहीं आ रही है, तो वो बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो आज हम एमसीक्यूज़ नंबर 11 देखते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 11 क्या कह रहा है? एमसीक्यूज़ नंबर 11 कह रहा है, एमसीक्यूज़ नंबर 11 क्या कहता है? 11 कहता है मोस्ट आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर इज़। याद रखिएगा, मोस्ट आइडियल गैस, अगर कोई रियल गैस है वो कब बहुत ज़्यादा आइडियल गैस बिहेवियर को शो करेगी, उस वक्त करेगी जब इनका प्रेशर, इनका टेम्परेचर लो होगा। टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। पढ़ा था हम लोगों ने, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो मोस्ट आइडियल गैस रूम टेम्परेचर पे कौन सी होगी? वो होगी नाइट्रोजन। कौन सी होगी? नाइट्रोजन। क्यों होगी नाइट्रोजन? क्योंकि नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। वो कितना है? वो है -196 डिग्री सेल्सियस, या 198 भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। क्योंकि इसका टेम्परेचर इन चारों में सबसे कम है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर शो करेगी। तो एमसीक्यूज़ नंबर 11 का आंसर क्या है? डी, नाइट्रोजन। आगे चलें। कह रहा है आ रियल गैस ओबेनिंग वॉन डर वॉल इक्वेशन विल रिसेंबल आइडियल गैस इफ़। याद रखिएगा, वॉन्डर वॉल इक्वेशन में जो वॉन्डर वॉल कांस्टेंट होते हैं वो ए और बी होते हैं। क्या होते हैं? ए और बी होते हैं। तो वो पहले में कह रहा है कि ए और बी लार्ज होंगे, बी में कह रहा है ए और बी स्मॉल होंगे, सी में कह रहा है कि ए स्मॉल होगा बी लार्ज होगा, डी में कह रहा है कि ए लार्ज होगा और बी क्या होगा? स्मॉल होगा। याद रखिएगा, रियल गैस वॉन्डर वॉल इक्वेशन को कब ओबे करती है? उस वक्त ओबे करती है जब ए और बी दोनों स्मॉल हों, दोनों लिस्ट हों, स्मॉल हो। क्योंकि ये रियल कांस्टेंट, ये रियल गैस के कांस्टेंट हैं। ये कांस्टेंट किसके हैं? रियल गैस के हैं। ये जितने कम होगा, ये जितनी कम होगी इसकी वैल्यू, उतनी वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा। तो अगर कोई रियल गैस आइडियल बिहेवियर कब शो करेगी? उस वक्त शो करेगी जब इसका ए और बी वॉन्डर वॉल कांस्टेंट जो हैं वो स्मॉल होंगे। तो एमसीक्यूज़ नंबर 12 का राइट आंसर बी है। क्या कह रहा है लास्ट में? 13 में कहता है द आर्गोन हैज़ लो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यू टू इट्स। याद रखिएगा, आर्गोन जो है, ये बात सच है कि आर्गोन जो है ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन याद रखिएगा ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। पहला, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जो होती है वो पोलराइजेबिलिटी कम होती है, याद रखिएगा। तो आर्गोन का टेम्परेचर और प्रेशर कम क्यों होता है? क्योंकि इनकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है। पोलराइजेबिलिटी कम क्यों होती है? क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो आपको पता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के टेम्परेचर प्रेशर कम होता है पोलर मॉलिक्यूल से। और आर्गोन जो है ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है, और पोलराइजेबिलिटी कम होने की वजह से इनका टेम्परेचर और प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पे। कह रहा है ऑल गैसेस लिक्विफाई बिफोर रीचिंग एट
याद रखिएगा सबसे कम टेम्परेचर कौन सा इसमें से, सी। जी हाँ, सी इज़ द राइट आंसर। भाई आपको पता है ना। अच्छा पहली बात ये है, ऑप्शन 1 तो गलत है ही, ऑप्शन बी भी गलत ही है। सवाल है क्यों गलत है। पहली बात याद रखिएगा, केल्विन के साथ कभी भी 0 नहीं आ सकता, केल्विन के साथ कभी डिग्री नहीं आ सकती, ये डिग्री कभी नहीं आ सकती केल्विन के साथ। इन्होंने ए में भी केल्विन के साथ डिग्री ली है, बी में भी केल्विन के साथ डिग्री ली है। केल्विन के साथ तो डिग्री आती ही नहीं है, केल्विन के साथ डिग्री आती ही नहीं है, तो ए बी तो गलत है। अब बचा सी और डी, तो इन दोनों में टेम्परेचर कौन सा है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो केल्विन स्केल है वो 273 तक है, 273 के नीचे जाने से पहले लिक्विफाई हो जाएगा ये, है ना। तो 0 डिग्री 0 केल्विन जो है ये इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कहता है काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। एक मॉलिक्यूल के साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, वो होती है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mc मीन स्क्वायर या mc स्क्वायर मीन स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो एक मॉलिक्यूल की गैस के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है। किस वजह से होती है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई के इक्वल है हाफ mc मीन स्क्वायर। 15 भी आपको समझ में होगा, इसका राइट आंसर ए है। कहता है वेट ऑफ 1 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज, कह रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ऑक्सीजन का 1 dm का मास कितना होगा, वेट यानी कि मास कितना होगा। बहुत सिंपल है, पता है आपको O2 ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, आपने कहा 32 है, आपने लिखो 32 लिख दिया। जी हाँ लिख दिया। कहाँ से लिखा, क्योंकि ये आप बताएं STP पर वॉल्यूम कितना होता है 22.414, आप लिख दिया यहाँ पर 22.414 और दोनों को डिवाइड कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4384। तो इसमें ग्राम में आ जाएगा, तो इसमें राइट आंसर कौन सा था देखें 1.4348 ए ऑप्शन आ गया, बी सी और डी नहीं हो सकते। तो यानी कि अगर आपने अगर वेट बताना है, आपने मास बताना है, तो आपने मोलर मास को डिवाइड कर देना है मोलर वॉल्यूम से। मोलर मास डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, तो आपके पास 1 dm क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। तो 1 dm क्यूब कैसे निकालते हैं, 1 dm क्यूब का अगर आपने वॉल्यूम निकालना है, मास निकालना है, अगर आपने 1 dm क्यूब का मास निकालना है तो आपने मोलर मास को डिवाइड कर देना है मोलर वॉल्यूम से। तो इसका राइट आंसर ए है। आगे आ जाए, कह रहा है विच इज़ नॉट द स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता है प्लाज्मा भी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड भी है, गैस भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी नन ऑफ दिस। क्यों नन ऑफ दिस है, क्योंकि भाई सब के सब जो हैं वो स्टेट ऑफ मैटर हैं हमारे पास। आपको पता है 4 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, हमारे पास ये 3 MCQs रह गए। क्या कह रहा है 18 में, कह रहा है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू डैश पास्कल। याद रखिएगा इसका आंसर बी है। बी क्या है, इसका आंसर है, क्या कह रहा है 10 13 25 यानी कि 101325। आपको पता होना चाहिए कि 1 ATM, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, 1 ATM बराबर है 1 न्यूटन मीटर के स्क्वायर के, 1 न्यूटन मीटर के स्क्वायर के बराबर है। सॉरी 1 ATM बराबर है 10325 न्यूटन मीटर के स्क्वायर के, ठीक ना। और 1 न्यूटन मीटर बराबर है किसके, 1 पास्कल के, है ना। तो अगर 1 न्यूटन मीटर का स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा 101.325 के। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपके पास बी आ जाएगा
क्वेश्चन MCQ नंबर 19 क्या कह रहा है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर मीन इज द इक्वेशन ऑफ, आपको पता है काइनेटिक गैस इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है PV बराबर है nRT के, और इसी से जो है ड्राइव की गई है, और ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है हमारे पास। हमारा लास्ट MCQ आज का 20 क्या कहता है फॉर अ गैस द आइसोटर्म। आइसोटर्म किसे कहते हैं? जिसमें टेम्परेचर क्या होता है आपके पास कांस्टेंट होता है। कह रहा है इज द ग्राफ बिटवीन, कह रहा है आइसोटर्म गैस का आइसोटर्म का ग्राफ बराबर होता है प्रेशर और वॉल्यूम के। मैंने बताया था पहले भी आपको कि इसमें अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये हमने पहले कर चुके हैं MCQs इस तरह का। तो आइसो माने सेम, थर्म माने एनर्जी, आइसोटर्म थर्म माने टेम्परेचर। तो आइसोटर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो रिलेशनशिप किसके दरमियान होगा? प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान होगा। ये थे मेरे आज के 20 MCQs जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए हैं। फिर भी अगर आपको कोई MCQs समझना है मुझसे, आप समझना चाहते हैं, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। किसी पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बहुत जल्द बना दूंगा वो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू।